तेरी नजरों के सामने भी तेरा अब्बास अलंबरदार जैसा भाई अगर शहीद हुआ होता तब तुझे मालूम होता कि मजहब इस्लाम है क्या। अगर तेरी नजरों के सामने तेरे 18 साल के बेटे के टुकड़े किए गए होते तब तुझे एहसास होता कि मजहब इस्लाम क्या है। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मस्जिद के इमाम ने आकर के हमारे कानों में अजान दे दी और कहा मुबारक हो मुस्तफा का उम्मती बनकर के पैदा हो गया है। हम तक इस्लाम पहुंच गया तो हम ये समझते हैं कि इस्लाम पर कुछ लगा ही नहीं है। हमने इस्लाम के लिए कुर्बानियां नहीं दी तो हम ये समझते हैं कि हमने इस्लाम के लिए कुछ खत्म नहीं किया। इस्लाम पर कुछ नहीं लगा, इस्लाम बस हम तक ऐसे ही पहुंच गया। अरे मेरे अजीज, इस्लाम तुझ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है। इस्लाम वो है जिसके लिए बिलाल ने अपने जिस्म पे कोड़े खाए हैं। मजहब इस्लाम वो है जिसके लिए हजरत जुनैरा ने अपनी आंखें कुर्बान की हैं। मजहब इस्लाम वो है जिस इस्लाम के लिए मुस्तफा के चचा हजरत अमीर हमजा ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लिए ताकि इस्लाम हम तक पहुंच जाए। ये मजहब इस्लाम वो है जिसकी आबियारी के लिए मैदान करबला में 72 शहीद हो गए ताकि इस्लाम हम तक पहुंच जाए। आज हमें इस्लाम की कदर नहीं है, आज हम इस्लाम की अहमियत को नहीं जानते हैं, आज हमें इस्लाम की फिक्र नहीं है। हमारे करतूत मुसलमानों वाले नहीं रह गए, हमारे तौर तरीके मुसलमानों वाले नहीं रह गए। आज आप क्या समझते हैं सिर्फ मुस्लिम का नाम रख लेने से मुसलमान कोई हो जाएगा, सिर्फ टोपी लगाने से कोई मुसलमान हो जाएगा? अरे वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे अजीज, अपने दिल को भी मुसलमान बनाना पड़ेगा, अपनी निगाहों को भी मुसलमान बनाना पड़ेगा। जरा गौर कर, अल्लाह अकबर। आज हमारे कोई करतूत मजहब इस्लाम की तरह नहीं, आज हमारे कोई तरीके मुस्तफा जान रहमत के तरीके के मुताबिक नहीं है। फिर हम दावा ये करते हैं हम तो सबसे पक्के और सबसे अच्छे मुसलमान हैं। अरे किस चीज का नाम तूने मुसलमान रख दिया है? नमाजें पढ़ने के लिए तू तैयार ना हो, रोजा रखने के लिए तू तैयार ना हो, ज़कात देने के लिए तू तैयार ना हो, फिर तू दावा ये करता घूम के हम सच्चे और पक्के मुसलमान है। मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। काश अगर तूने भी इस्लाम के लिए अपने खानदान के किसी अफराद को कुर्बान किया होता तब तुझे दर्द होता कि इस्लाम क्या है। तूने भी मजहब इस्लाम के लिए अपनी गोद में 6 माह का बच्चा उसकी हलक पे तीर लगा होता तब तुझे एहसास होता कि इस्लाम है क्या। अगर तेरी नजरों के सामने भी तेरा अब्बास अलंबरदार जैसा भाई अगर शहीद हुआ होता तब तुझे मालूम होता कि मजहब इस्लाम है क्या। अगर तेरी नजरों के सामने तेरे 18 साल के बेटे के टुकड़े किए गए होते तब तुझे एहसास होता कि मजहब इस्लाम क्या है। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मस्जिद के इमाम ने आकर के हमारे कानों में अजान दे दी और कहा मुबारक हो मुस्तफा का उम्मती बनकर के पैदा हो गया है, मुबारक हो आखिरी पैगंबर का उम्मती बनकर के पैदा हो गया है। ऐ मेरे अजीज, तुझ पर ये लाजिम है दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार, अगर दूसरे लोग तेरे ऊपर नजरें डाले, अगर वो देखे तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुस्तफा के गुलामों का आलम ये है तो खुद इमाम का आलम कैसा रहा होगा, आका करीम का अंदाज कैसा रहा होगा। मुस्तफा
जान रहमत का किरदार कैसा रहा होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करें इस्लाम के लिए मेरे नबी ने क्या क्या दिया है। अरे यही वो इस्लाम है जिसकी तबलीग मेरे सरकार ताइफ में कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जरा इतना तो बता दें, क्या आप पर कोई इतना सख्त दिन आया है आका जिस दिन को आप अभी तक न भूल सके हो। नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, एक दिन ऐसा था जब मैं ताइफ में दीन की तबलीग कर रहा था, जब ताइफ के लोगों को कुरान पढ़ के सुना रहा था। होना यह चाहिए था वो मेरी खातिर करते, इज्जत और तकरीम करते, लेकिन आयशा जब मैं उन्हें कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा था वो हमारे जिस्म पे पत्थर मार रहे थे। आयशा जो जूती में पहले हुए था वो जूती खून से भर गई थी। आयशा में एक पैर को उठा लेता था, दूसरे पैर पे खड़े होकर के कुरान की तालीम देता था। जब उस पे जख्म लगता तो उस पैर को उठा लेता, दूसरे पे खड़े होकर के कुरान की तालीम देता। ऐ मेरे अजीज, इस्लाम को इतना हल्का न जान, इस्लाम को इतना सस्ता न जान। अरे तूने जितना सस्ता इस्लाम को कर दिया है ये इस्लाम उतना सस्ता नहीं है। अगर तुझे ऐसे ही इस्लाम मिल गया है तो तू क्या समझता है कि इस्लाम पर किसी का कुछ नहीं लगा है? तो तू क्या समझता है कि इस्लाम पर हमने कुछ नहीं दिया है तो किसी का कुछ नहीं लगा है? जरा गौर तो कर, यही वो इस्लाम है जिसके लिए हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया। हजरत अमीर हमजा को शहीद करने के बाद उनके जिस्म के टुकड़े किए गए। हजरत अमीर हमजा का दिल निकाल करके चबाया गया। हजरत अमीर हमजा के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह अकबर, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा जान रहमत के शाना बशाना चल रहे थे, वो अमीर हमजा जो मजहब इस्लाम का शेर था, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा के साथ हमेशा रहा करते थे, वो अमीर हमजा जिन पर खुद मुस्तफा जान रहमत को फख्र होता था। हाँ हाँ, यही अमीर हमजा के अल्लाह अकबर सीना चाक करके आपका कलेजा निकाला गया। अल्लाह अकबर, दिल निकाल करके चबाया गया। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मेरी फूफी हजरत सफिया को रोक देना, इसलिए कि इसकी नजरों के सामने भाई के लाशें पड़े होंगे, भाई के टुकड़े होंगे, तो मेरी फूफी सफिया ये बर्दाश्त न कर पाएगी। अल्लाह अकबर, बहनों का दिल बड़ा नर्म नाजुक होता है, लेकिन वाह सफिया तेरी हिम्मत पे कुर्बान, वाह सफिया तेरे सब्र को सलाम। अल्लाह अकबर, सहाबा ने हजरत सफिया को रोका। रोकने के बाद कहा था, सफिया तुम वहां मत जाओ, अमीर हमजा के जिस्म के टुकड़े हो गए हैं, भाई का टुकड़ा देख करके तुम गवारा न कर पाओगी। तो सफिया के जुमले सुनो और नौजवानों, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करो। हजरत सफिया ने कहा था, और सहाबा मुझे छोड़ दो, वो अमीर हमजा है जिस माँ का दूध उसने पिया है उसी माँ का दूध हमने पिया है, जिस बाप का वो बेटा है उसी बाप की मैं बेटी हूँ। और सहाबा, अगर मेरा भाई अमीर हमजा अपने जिस्म के टुकड़े कराना जानता है तो उसकी बहन सफिया उन कटे हुए टुकड़ों को देखना भी जानती है। हाँ हाँ साहब, ये इस्लाम की तारीख रही है। इस्लाम के लिए अल्लाह अकबर बड़ी कुर्बानी दी है। ये इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है। ऐ मेरे अजीजों, अपने पिछले बुजुर्गों की तवारीख को पढ़ो और आज ही अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो और ये ठान लो कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी